आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंट। इसको साइंटिस्ट ने हार्ट ब्रेन या लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये लिटिल ब्रेन है तो उसमें न्यूरॉन्स भी होंगे जो कि ब्रेन सेल्स हैं। आप जान के हैरान रह जाएंगे, 40,000 से भी ज़्यादा वही न्यूरॉन्स हैं जो आपके ब्रेन में हैं, वही आपके हार्ट में हैं। ये इस तरह से मेमोरी को, एहसासात को, फीलिंग्स को जमा कर लेता है जिस तरह एक ब्रेन स्टोर कर लेता है। 1974 में दो फ्रेंच स्कॉलर ने एक एक्सपीरियंस किया एक यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक कैट की विगस नर्व को स्टिमुलेट किया। विगस नर्व हमारे पास वो होती है जो हमारे हार्ट से हमारी ब्रेन तक एक मैसेज देती है, यानी एक नर्व के थ्रू चलता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हमारे हार्ट से जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है तो इस विगस नर्व के ज़रिए ही जाती है। तो उन्होंने इस नर्व को स्टिमुलेट किया और उससे एक फीलिंग्स को भेजा जो बहुत पीसफुल, बहुत पुरसुकून रहने वाली थी। और फिर अचानक उस कैट की ब्रेन ने जो इम्प्रिंट किया, सेम वही फीलिंग्स थी जो उन्होंने भेजी थी। ऐसा लगा कि कैट ने अपने ब्रेन के नेचर को चेंज कर लिया है। वैसे ही इस नर्व को उन्होंने एक्साइट किया तो वैसे ही एक्साइटमेंट कैट के ब्रेन में पाए गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हार्ट है वो ब्रेन के साथ बात करता है। इसका मतलब हमारा हार्ट और ब्रेन के दरमियान 2 वे कम्युनिकेशन है। उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा 2 तरह से बात करता है। ये ब्रेन की बात सुनता भी है और अपनी ब्रेन को बताता भी है। यानी आपका जो हार्ट है वो 2 तरह से वर्क करता है। ये ब्रेन की बात सुनता भी है और अपनी बात ब्रेन तक पहुंचाता भी है। जब आप हार्ट कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे, कोहेरेंट हार्ट। कोहेरेंट हार्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जो पूरे तरीके से क्लियर है। अगर आपका हार्ट पूरे तरीके से पॉजिटिव है और आपके ब्रेन में नेगेटिव इमोशन चल रहे हैं तो आपका जो हार्ट है वो इस फीलिंग्स को ब्रेन तक भेजेगा और आपका ब्रेन जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट जो चल रही थी वो आना बंद हो जाएंगी। इतना ही नहीं, जब आप क्लियर होंगे तो आप अपने अबंडेंस की तरफ बढ़ेंगे। यानी आप अपनी अबंडेंस से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में मनी चाहते हैं, एग्ज़ाम पास करना हो, लाइफ में कुछ पाना हो, सेहत के लिए, गोल्स को पूरा करने के लिए हो, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए हो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अबंडेंस को तेज़ी से पाएं तो इसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस को तैयार करते हैं। और सबकॉन्शियस को तैयार करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि अपने हार्ट कोहेरेंट को डेवलप करें। यानी आपके हार्ट के पास जितनी खूबसूरत बीट्स चल रही होंगी, जितना आपका हार्ट पुरसुकून होगा, इतना ही पीसफुल आपका माइंड भी होगा। आपका हार्ट जितना पॉजिटिव पुरसुकून होगा, इतना ही आपका माइंड बदलने लगता है। इसका उल्टा भी है। अगर आपके ब्रेन में कुछ नेगेटिव पड़ा है, कोई पास्ट ट्रॉमा, किसी ने धोखा दिया है, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये मैसेज हार्ट को जाता है और फिर हार्ट अपना रिदम चेंज कर लेता है, इरिटेट हो जाता है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे ही गलत थॉट आती है आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अब आप 2 वे कम्युनिकेशन में फंस गए। एक तो माइंड पहले से नेगेटिव थॉट थी और आपका हार्ट भी उस टाइम इरिटेट हो गया और ब्रेन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ब्रेन और मज़ीद सोचने लग जाएगा और ये सोचने लग जाएगा कि हम मज़ीद दुखी हैं। तो ब्रेन क्या करेगा, इस फीलिंग्स को लेकर वो नुकसान करेगा। जैसे ही ब्रेन को पता चला कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो वो आपकी बॉडी को चेंज करना शुरू कर देगा, उसकी सिचुएशन को चेंज करने लग जाएगा। आपके पास कॉर्टिजोल निकलना शुरू हो जाएगा, आपका एड्रेनल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, आपका इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आपकी जितनी भी सेल्स हैं वो अपनी नेचर को बदलने लगते हैं। इतना ही नहीं, अगर हार्ट और ब्रेन एक ही बात कर रहे हों जो कि नेगेटिव है तो ये और भी नुकसान करता है, जिसको हम जीन्स का इफ़ेक्ट कहते हैं। आपकी जो जीन्स है वो तक इफ़ेक्ट हो जाती है। अब कि इसके लिए हेल्दी रहने के लिए हम पैदा हुए हैं, मगर हम इतनी नेगेटिव थॉट, अपनी इंफॉर्मेशन भर लेते हैं कि हमारी जीन्स तक ख़राब हो जाती है और इतनी नेगेटिव हो जाती है कि आप अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर लेते हैं। तो कैसे
आप अपने हार्ट कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सिंपल रूल्स हैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी। और वो रूल्स बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं, जो मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिए। इससे आपका हार्ट कोहेरेंट बढ़ेगा, हार्ट कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। इससे आपके एक हेल्दी माइंड बनता है। और एप्रिसिएशन कितना ज़रूरी है ये मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि हार्ट कॉन्शियसनेस का एक रूल ये भी है कि जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आए तो उसको एप्रिशिएट करो। तो आप एप्रिसिएशन ज़रूर करें। इसलिए नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसीलिए कि इससे आपका हार्ट कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। इससे आप 3 से 5 फीट के फासले के डिस्टेंस पर आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चुप हैं, आपके हार्ट कॉन्शियसनेस पॉजिटिव है, तो किसी भी शख्स का दिल जीतने में आपको देर नहीं लगेगी। हम अक्सर देखते हैं कि दिल से दिल को राह होती है। अब आप कैसे अपने हार्ट कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, पहला ये है रूल है कि आप अपने दिल पे हाथ रख के लोगों को फॉरगिव करें और दिल से करें। आंखें बंद करके जिस आदमी का चेहरा आपके माइंड में है उसको कहिए, आई फॉरगिव यू एंड रिसीव फॉरगिवनेस। मैंने कुछ आपके साथ यकीनन बुरा किया होगा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया, इसके लिए मैं आपको फॉरगिव करती हूँ और आप मुझे फॉरगिव करें और मैं फॉरगिवनेस लेती हूँ। और ख़ुद को फॉरगिव करें, ये सबसे मुश्किल काम है, ख़ुद को फॉरगिव करना। बार बार ख़ुद को याद दिलाएं कि मैं ख़ुद को फॉरगिव कर रही हूँ। जैसे ही आप फॉरगिवनेस का ये अमल मुकम्मल कर लेंगे तो आप 25% आपका काम हो गया। सेकंड है कॉम्पैशन। आपके दिल में लोगों के लिए प्यार होना चाहिए जो कि अनकंडीशनल हो। जैसे एक छोटा बच्चा गिरता है, उसके फेस पर स्माइल होती है, वो प्यार के साथ लोगों को देखता है। जैसे ही आप उसको स्माइल के साथ देखते हैं वो आपके पास आ जाता है। उसको आपकी दौलत, आपकी तालीम, आपके स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता, उसे ये सब पता भी नहीं होता, बस वो प्यार बांटता है। तो प्यार बने और प्यार बांटे। नंबर 3, अपेंडेंस में रहें। हमारे माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि ये कंपटीशन वर्ल्ड में है, हम कंपटीशन वर्ल्ड में रह रहे हैं और हम किसी का पैसा चुरा के अमीर बन जाएंगे या किसी का आइडिया चुरा के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यूनिवर्स में कोई कंपटीशन वर्ल्ड नहीं है, सबको अपने हिसाब से मिल रहा है जो जितना पैसा कमाना चाहता है। इससे किसी का हक नहीं मारा जा रहा। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, सबको अपने अपेंडेंस के हिसाब से, उसकी माइंड के हिसाब से मिल रहा है। बस आपको अपेंडेंस में रहना है कि आपके पास अपेंडेंस में मनी आ रही है, तो कोई ना कोई ज़रिया यूनिवर्स आपको ऐसा देगा कि आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। गरीब इसलिए गरीब हो रहा है कि उसके पास अपेंडेंस का कोई थॉट नहीं है। बस वो बार बार ये सोचता रहता है कि मेरे पास सब खत्म हो गया है, मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो यूनिवर्स वही फीलिंग्स, वही वाइब्रेशन उसकी लाइफ में लाना शुरू कर देता है, जिससे वो मज़ीद गरीब होता रहता है। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड। आप शुक्रगुजारी में रहें। सबसे पहले आप यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें कि आपको यहाँ रहने का टाइम मिला है। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप बहुत यूनिक हैं। यूनिवर्स ने आपको चुना है कि आप इस वर्ल्ड में आएँ और एक हेल्दी और हैप्पीनेस लाइफ जिएं। यू आर इन्वाइटेड हेयर। आप कितने यूनिक हैं, कितने लोगों में आपकी सिलेक्शन हुई है। तो अपने आप को बहुत ग्रेटिट्यूड करें, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करें, हर चीज़ का ग्रेटिट्यूड करें। तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में कितना कुछ आपको मिलने लग गया है जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। आपका हार्ट कॉन्शियसनेस इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको यकीनन कुछ सीखने को मिला होगा।